अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद अब देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है। जो राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिस राजनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने खत्म करने की कोशिश की, अब उसी राजनीति की शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी से फिर शुरू होने वाली है। और ये राजनीति देश को खतरे में ला सकती है। ये राजनीति फिर देश के लोगों में भय फैलाने का काम कर सकती है, देश के लोगों को डर फैलाने का काम कर सकती है, और इस राजनीति में अराजकता ही अराजकता दिखाई देगा। जिस प्रकार से दिल्ली की कुर्सी आतिशी ने संभाली है, मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी अब दिल्ली की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं, ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे महिला को दिल्ली की कुर्सी संभालने को दिया है जिसके माता पिता ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए काम किया था, पैरवी की थी। यानी आतिशी जो मुख्यमंत्री वर्तमान में दिल्ली की बन गई हैं, उनके माता पिता ने संसद पर हमला करने वाले एक ऐसे आतंकवादी को बचाने की पैरवी की थी जिसका नाम अफजल गुरु, जिसको बचाने के लिए आतिशी के माता पिता ने पूरी तरह से प्रयास, कोशिश, हर संभव उन्होंने कदम उठाया था कि किसी भी तरह से अफजल गुरु को बचाया जा सके। तो जैसा मैंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हो रही है जिस राजनीति में आतंकवादी को पैरवी करने वाले परिवार की एक सदस्य दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं। तो ऐसे हालात में दिल्ली की राजनीति पर गौर करेंगे, अगर दिल्ली की राजनीति पर अगर चर्चा करेंगे तो दिल्ली की राजनीति कैसी होगी, दिल्ली की सियासत कैसी होगी, क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली की अभी बात करते हैं, और दिल्ली में चूंकि आतिशी ने कमान संभाली है तो इधर ही चलेंगे। हालांकि आप अगर चलें पंजाब में तो पंजाब की स्थिति भी बद से बदहाल है। पंजाब में भी एकदम खालिस्तानी जो मांग जो है वो बहुत तेजी से उभरने लगी है, और पंजाब ड्रग्स की ओर, नशे की ओर डूबता जा रहा है। लेकिन पहले चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की धड़कन है, दिल्ली हजारों नहीं लाखों लोगों के रोजगार की वो जगह है जहां से देश भर के लोग उम्मीद लगाकर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर रोजगार को तलाशते हैं, काम करते हैं। लेकिन दिल्ली को अगर खतरे में डाल दिया जाएगा, दिल्ली को एक ऐसी महिला के हाथ में उसकी कमान सौंप दी जाएगी दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसके माता पिता आतंकवादी को बचाने की पैरवी करते हो, तो आप समझिए कि दिल्ली कैसे सुरक्षित रहेगी। दिल्ली एकदम असुरक्षा के घेरे में पूरी तरह से आने वाली है। जैसा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने स्वयं आतिशी को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। आतिशी को लेकर उन्होंने कहा कि भगवान दिल्ली के लोगों की मदद करें, दिल्ली के लोगों को बचाए। स्वाति ने यह तक कह दिया कि दिल्ली अब क्या स्थिति हो सकती है, दिल्ली में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी वो बहुत ज्यादा भयभीत हैं, वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। यानी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के बाद भी स्वाति ने आतिशी पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। स्वाति चूंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं, आतिशी भी आम आदमी पार्टी से आंदोलन के समय से जुड़ी रही हैं, तो इसलिए स्वाति आतिशी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। और वही दिल्ली है जहां पर थोड़ा सा बवाल होता है, दंगा होता है, तो एक दिन में 53 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी अराजक लोग, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो इतना भड़कते हैं कि दिल्ली में ही 53 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, जैसा 2020 में दंगा हुआ था। तो ऐसे हालात में एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को कुर्सी दे दी गई है, एक ऐसी महिला को दिल्ली की कमान दे दी गई है जिसके ताल्लुकात अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि उनके माता पिता ने आतंकवादी को बचाने का काम किया था। अब इसका मतलब साफ तौर पर हो जाता है कि आतिशी के संबंध जो हैं वो किन लोगों से हैं, आतिशी के रिश्ते किन लोगों से हैं, आतिशी की जो करीबी है या जिनसे नजदीकियां हैं वो किन लोगों से हैं। वो अराजक हो सकते हैं,
वो अलगाववादी हो सकते हैं, वो आतंकी भी हो सकते हैं, जैसा देखकर सुनकर समझ में आने लगा। और आतिशी का जिस तरह का इतिहास है, उस तरह के इतिहास के पिछले पन्नों को अगर पलटेंगे तो आतिशी का इतिहास इसी तरह का नजर आएगा। तो ऐसे हालात में दिल्ली कैसे सुरक्षित रहेगी? स्वाति मालीवाल ने जो आशंका जताई है, वो आशंका बहुत खतरनाक है। यानी दिल्ली में अलगाववादियों का, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम के साथ बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है, उन सबको और विशेष समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाएगी। दिल्ली में जो हिंदू है वो डरा होगा, वो भयभीत होगा, उसका जीना मुहाल हो जाएगा। दिल्ली वैसे ही अराजकता की भेंट चढ़ती जा रही है, दिल्ली वैसे ही खतरे के जोन में बढ़ती चली जा रही है। और दिल्ली की कमान जिस तरह से आतिशी को सौंपी गई है, तो ऐसे हालात में आतिशी चारों तरफ से इन्हीं लोगों से घिरी रहेंगी, इन्हीं अराजक लोगों से घिरी रहेंगी। और ऐसे आतंकी जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो देश के लिए खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, जो अफजल गुरु के समर्थक हैं, जो आतंक को प्रश्रय देते हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्रश्रय देते हैं, ऐसे लोगों का प्रश्रय जो है दिल्ली में निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद से देश में सियासत क्या शुरू होने वाली है, देश में राजनीति क्या शुरू होने वाली है, वो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। देश में राजनीति अलगाववाद की होगी, देश में राजनीति ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ावा देने वाली होगी जो देश को खंड खंड करना चाहते हैं। यानी कह दिया जाए साफ तौर पर, तो देश में राजनीति टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की अब शुरू हो जाएगी। उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको महत्व मिलेगा। बहरहाल अभी तो दिल्ली में महत्व मिलेगा। 2-3 महीने जब तक आतिशी मुख्यमंत्री हैं, तब तक ऐसे अराजक तत्व सिर चढ़कर बोलेंगे और दिल्ली को अराजकता की भेंट निश्चित तौर पर चढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो अफजल गुरु के समर्थक हो सकते हैं, जो अफजल गुरु को फांसी से बचाने का काम कर सकते हैं, वो कैसे जो अफजल गुरु के समर्थक हैं, उन सब के नंगे नाच को, उन सब की अराजकता को वो रोक पाएंगे? उन्हें रोकने की कैसे कोशिश करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आप समझ लीजिए, आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली खतरे के जोन की ओर बढ़ती चली जा रही, और ये देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है।